जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम शिव महापुराण का 22वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। विद्वेश्वर मेहता का काशी में रुद्रागमन वर्णन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। सूत जी बोले, हे ऋषि, अब मैं तुम्हें महान से भी महान पापों का नाशक करता विश्वेश्वर के महात्म्य को कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुने। इस संसार में जो कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं वह सब निरंकार हैं, संतान और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जब उसी कैवल्य परमेश्वर ने कुछ अन्य होने की इच्छा की तो वहीं सगुण रूप से शिव हो गए। वह शिव स्त्री पुरुष के भेद दो प्रकार रूप वाले हैं। तब उनमें जो पुरुष है वह तो शिव, और जो स्त्री रूप है वह शक्ति नाम से हुई। मुनि सत्तोमो ऐसा कहकर वे दोनों रूप अदृश्य हो गए, उसी चिदानंद रूप में मिलकर फिर स्वाभाविक प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट हो गए। जब उन्होंने संसार में अपना कोई पिता माता न देखा तो प्रकृति बड़े संदेह में पड़ गई। इसके पश्चात निर्गुण परमात्मा यह आकाशवाणी हुई कि तप करना ही योग्य है और तप से उत्तम सृष्टि प्राप्त उत्पन्न होती है। तब उस प्रकृति पुरुष ने कहा, हे स्वामिन, हे शिव जी, यह तो आप तप करने को आपने अच्छा कहा, परंतु इसमें कोई ऐसा स्थान दिखलाई नहीं पड़ता जहाँ हम आपकी आज्ञा से स्थित हो सकें। तब उसी निर्गुण शिव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेजों के सार स्वरूप से, जो सभी साधनों में संपन्न और शोभामान था, सुंदर था, ऐसे में 5 कोस एक सुंदर नगर उसी पुरुष के समीप निर्माण कर दिया, जहाँ स्थित होकर विगुण सृष्टि रचने की इच्छा से शिव जी का ध्यान करते बहुत काल तक तप किया। तब उसके परिश्रम से वहाँ अनेक जलधाराएं प्रकट हो गईं, जिसके शून्य और सिवाय कुछ भी न दिखाई पड़ता। इस अद्भुत दृश्य को देख विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, यह क्या हो गया। इसके पश्चात अपने शरीर को जो हिलाया तो उनके कान में एक ऐसी मणि गिर पड़ी जिससे वह मणिकर्णिका नामक एक बड़ा तीर्थ प्रसिद्ध होगा। फिर तो मणिकर्णिका ने उस 5 कोस के विस्तार वाले संपूर्ण जल को निगड़ शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया, जिससे विष्णु जी अपनी स्त्री सहित सो गए। शिव जी की आज्ञा उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर तो उन्होंने ब्रह्मा जी शिव जी की आज्ञा से अद्भुत सृष्टि की रचना की और ब्रह्मांड सहित 14 लोक बनाए, जिससे ब्रह्मांड को मुनियों 50 करोड़ योजन कहा। इस ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी ने मुझे किस प्रकार पाओगे, ऐसा विचार कर पंचकोशिकों ने एक पृथक रखा। इस प्रकार पंचकोशी लोक में कल्याणदायक तथा कर्मों को नाश करने वाला है। इसी नाम से काशी है, जो मोक्ष की प्रकाशिका और ज्ञानदानी प्रिय नगरी है। यहाँ पर शिव जी ने अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया, जो उनकी आज्ञा अनुसार उसे कदापि नहीं त्याग सकता। ऐसा निश्चय कर शिव जी ने उसे 5 कोस वाले सर्व साधन संपन्न काशी नगरी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी नाश को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार प्रलय भी शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगते हैं तो उस काशी को पुनः स्थापित करते हैं। कर्म बंधनों को आकर्षण करने की यह काशी कही जाती है। काशी में अविमुक्त केशवर लिंग सदा स्थित रह रहा है, जो महान पापियों की मुक्ति देने वाला है। काशी से अलग रहने वाले जीव को शाश्वत आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, परंतु यह काशी में पापियों को सायुज्य नामक उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। जिन प्राणियों को कहीं गति नहीं, उसकी वाराणसी पूरी गति होती है, क्योंकि यह महापुण्यदायक पंचकोशी कोटि हत्याओं को नाश करने वाली। औरों की तो बात ही क्या, यहाँ तो देवता भी मरने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह सर्वदा शिव का प्रिय तथा मुक्ति देने वाली पुरी है। यही कारण है कि ब्रह्मा विष्णु सिद्ध योगी तथा मुनियों तीनों लोकों का मनुष्य इस काशी की सर्वदा प्रशंसा करते हैं। हे ब्राह्मणों, मैं इस काशी की महिमा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं कर सकता, फिर भी यथाशक्ति वर्णन किया है। जो भीतर से सत्व गुण युक्त और बाहर से तमोगुण वाले निर्गुण हैं, इनके गुणवान कैलाशपति कालीग्राम नामक प्रसिद्ध हैं और रुद्र हैं। उनको अनेक प्रकार की प्रार्थना पर ऐसा शंकर से कहा। रुद्र ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे महेश, हे महादेव, मैं आपको निसंदेह नहीं, आप माता पार्वती सहित मुझ पर कृपा कीजिए। हे जगत के स्वामी जगतपते, आप श्रद्धा लोगों का कल्याण की कामना से यहाँ निवास करें, सबको तारे, यह मेरी प्रार्थना है। तब इस प्रकार बुद्धिमान रुद्र जी उस अविमुक्त क्षेत्र से शिव जी की बहुत प्रार्थना कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोले, तो उन अविमुक्त देव ने कहा, हे देवों के देव महादेव, काल रूपी रोग औषधि त्रिलोकपति, इसमें संदेह नहीं है कि आप ब्रह्मा विष्णु आदि देवों को सर्वथा सेवनीय है। हे देव, आप इस काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ निवास कीजिए। मैं अत्यंत सुख के कारण ध्यान करता हुआ यहाँ स्थित रहूँगा, क्योंकि आप ही मुक्तिदाता और कोई नहीं।
अतः संसार के उपकार के लिए पार्वती सहित आप निवास कीजिए। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों के भव सागर से उद्धार कीजिए। हे शिव जी, आपसे हमारी यह बार बार प्रार्थना है कि सूर्य कहते हैं, जब इस प्रकार राजा शिव जी ने लोगों को उपकार कर विश्वनाथ इस प्रकार प्रार्थना की तो उन्होंने अपना निवास बनाया, और जिस दिन से शिव जी काशी में पधारे हैं उसी दिन से यह काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ हो गई। इति शिव महापुराण चतुर्कोटि रुद्र संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी शुक्र।